प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 और 9 जुलाई को विदेश दौरा। रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने किया पौधारोपण। पीएम मोदी ने लोगों से की पेड़ पौधे लगाने की अपील। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट करेंगे पेश। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी निर्मला सीतारमण। बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में मिल सकती है छूट। साथ ही महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने पर भी रहेगा फोकस। बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रविंद्र भवन सभागार में सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर आएंगे प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज आएंगे इंदौर। बीजासन परिसर बीएसएफ कैंपस में आयोजित बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस की बैठक का दूसरा दिन आज प्रदेश कार्यालय में दिन भर अलग अलग कमेटियों की होगी बैठक। हार की समीक्षा और आगामी आंदोलन को लेकर बनेगी रणनीति। आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी समेत देश भर के कृष्ण मंदिरों में उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम में प्रतीकात्मक तौर पर रथ को खींचा जाएगा। सोमवार को रथ यात्रा की शेष प्रक्रिया होगी पूरी। मंदिर में रत्न भंडार खोलने पर 9 जुलाई को लिया जाएगा फैसला। शनिवार को हुई थी रत्न भंडार जांच कमेटी की बैठक। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा की हुई शुरुआत। यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यात्रा में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में लिया भाग। रायपुर में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी रथ यात्रा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने दिल्ली के एक अस्पताल से किया गिरफ्तार। हादसे के बाद से फरार था देव प्रकाश। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव। उत्तर प्रदेश में घटित हुई विभत्स हाथरस भगदड़ घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हाथरस हादसे के बाद से फरार बाबा सूरजपाल पहली बार आए कैमरे पर। कहा, घटना के बाद से दुखी हूं। उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन पर जताया भरोसा। भगदड़ नहीं, साजिश का लगाया आरोप। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने घटना के स्थान का किया निरीक्षण। हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ मची थी जिसमें 123 लोगों की चली गई थी जान। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा। सचिन पाली इलाके में 6 मंजिला इमारत हुई धराशायी। इमारत के मलबे से अब तक 7 शव बरामद। राहत और बचाव का काम जारी। भारी बारिश के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने की दी सलाह। कश्मीर के कई हिस्सों में तेज बारिश। मौसम ठीक होते ही फिर चालू हुई अमरनाथ यात्रा। दिल्ली की एक अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई। सूरजपुर मामले पर कांग्रेस ने गठित की कमेटी। पीसीसी अध्यक्ष ने 9 सदस्यों की कमेटी का किया गठन। एसडीएम पर पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं से मारपीट का लगाया है आरोप। मुरैना में स्कूल और शौचालयों में गंदगी। छात्र छात्राएं परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। मुरैना में बरसात ने खोली नगर निगम के विकास की पोल। तेज बारिश से सड़कें बनी दलदल। वृद्ध की अंतिम यात्रा के दौरान दलदल भरे रास्ते से बमुश्किल निकले परिजन। रहवासियों का जीना मुश्किल। मुरैना में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नालों में उफान। दर्जनों गांव का नजदीकी शहरों से कटा संपर्क। तेज उफान में लापरवाही करते नजर आए लोग। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरा। हादसे को दे रहे हैं दावत। रीवा के डूडा दुआरी गांव में 25 से ज्यादा लोग बीमार। दूषित पानी पीने से हुए बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सभी को सिविल अस्पताल मऊगंज में कराया गया भर्ती। एमपी के ग्वालियर चंबल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा में भी बारिश। 11 जुलाई तक आंधी बरसात का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट।
भिंड के गोहद में बारिश से बिगड़े हालात, सड़क से कई गांव का टूटा संपर्क। चितौरा समेत 6 गांवों के कई घरों में भरा पानी, ग्रामीणों ने घरों की छतों पर गुजारी रात, प्रशासन हुआ अलर्ट। रायपुर में शिक्षा विभाग का एक्शन मोड, मानसून को देखते हुए जर्जर स्कूलों की होगी मरम्मत, शिक्षा विभाग ने कलेक्टर को जारी किया लेटर। धार में बारिश के लिए अनूठा टोटका, मेंढक को टोकरी में बिठाकर गांव में घुमाया, मौसम की बेरुखी से किसान है परेशान, किसान रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए कर रहे हैं भजन कीर्तन। महासमुंद में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोरे सिंहा में किया गया, सांसद रूप कुमारी चौधरी कार्यक्रम में शामिल। सुकमा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे माओवादी, एंटी नक्सल अभियान के तहत एक दिन में मिली 2 बड़ी सफलता, 5 हार्डकोर माओवादी गिरफ्तार, 2 इनामी नक्सली सहित 5 नक्सलियों ने भी किया आत्मसमर्पण। कबीरधाम में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने भूरमदेव में श्रद्धालुओं और पदयात्रा की तैयारियों के लिए भूरमदेव मंदिर परिसर और मेला स्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों से बैठक कर लिया जायजा। धार में पुलिस ने 7 दिन में दूसरी बार मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, मोटरसाइकिल चोरों के कब्जे से 3 लाख रुपए कीमत की 6 मोटरसाइकिल जब्त, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धार में ड्रेनेज पाइपलाइन ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर वार्ड 3 के रहवासियों ने दिया आवेदन, वार्ड में अधूरे काम छोड़ने को लेकर की शिकायत। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ने सरायपाली का किया दौरा, समाजसेवी प्रखर अग्रवाल ने आतिशबाजी के साथ किया स्वागत, जयस्तंभ चौक पर पटाखे फोड़कर समर्थकों ने लगाए नारे। मुरैना में बारिश ने ग्रामीणों की बढ़ाई मुश्किलें, कैलारस सोन नदी में पुल के ऊपर तक भरा पानी, 25 गांवों का टूटा संपर्क, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हुए राहगीर। मरवाही में जहरीला मशरूम खाने से एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से बीमार, 2 साल की मासूम की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में चलती बस में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट से बस में लगी आग, बस यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान, आग पर पाया गया काबू। शिवपुरी में तेज बारिश से उफान पर आए शिवपुरी के नाले भदैया कुंड का झरना फिर शुरू, तेज बारिश के कारण कई स्कूलों को किया गया बंद। कोरबा में शराब भट्टी में सेंधमारी कर शराब की चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, सर्वमंगला चौकी पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत किया गिरफ्तार, पुलिस ने लोहे के सब्बल और शराब को भी किया जब्त। जांजगीर चांपा के अकलतरा में अवैध निर्माण करने वालों पर प्रशासन का चला बुलडोजर, जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ा गया, मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर 35 से 40 महिलाओं से 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक और महिला को किया गिरफ्तार, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव, बदले जाएंगे कई प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष, 9 जुलाई को होगी बैठक, परफॉर्मेंस के आधार पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की तैयारी। जबलपुर में 16 साल की युवती की हत्या करने वाले आरोपी की मिली लाश, आरोपी द्वारा आत्महत्या करने की आशंका, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। झाबुआ में रिश्तेदारों को फर्जी कर्मचारी बनाकर किया करोड़ों का खेला, कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपए का वेतन किया गबन, अधिकारी ने जांच के दिए आदेश। राजनांदगांव में मत्स्य विभाग के सहायक संचालक के खिलाफ 2 करोड़ 16 लाख रुपए का घोटाला करने का मामला है सामने, पुलिस ने धोखाधड़ी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मुरैना में मोबाइल में डिस्प्ले डलवाने को लेकर हुआ विवाद, हाथापाई पर उतरा खरीदार, पहले गाली गलौज की, फिर लोहे की रॉड से फोड़ा दुकानदार का काउंटर। जशपुर में खाना बनाने से इनकार करने पर पति ने की पत्नी की लाठी और डंडे से पीटकर हत्या, घटना के बाद पुलिस आरोपी पति को किया गिरफ्तार। कोरिया में अनियंत्रित होकर कोयले से भरी ट्रक नाली में जा पलटी, हादसे से मुख्य सड़क हुई बाधित, आवागमन से लोगों को हो रही है परेशानी। कवर्धा में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी अब भी फरार, 14 महीने पहले चोर सूने मकान में 22 लाख के गहने और 7 लाख नकदी लेकर हुए थे फरार। ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी से 2 महिला आरक्षक गायब, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चिंता, दोनों ही महिलाओं के पास बीएसएफ सिक्योरिटी की जानकारी, महिलाओं की तलाश में जुटी बीएसएफ और इंटेलिजेंस। डिंडोरी में अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी बस, पेड़ से टकराई बस, चालक को आई मामूली चोट, बड़ा हादसा टला, कोतवाली थाना क्षेत्र के धनुआ सागर गांव के पास का हादसा। भिलाईगढ़ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षदगण और अन्य कांग्रेसियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा।
पांढुर्णा में नकली मोबाइल बेचते हुए 3 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 32 मोबाइल और 25 चार्जर जब्त। बिलासपुर पुलिस थाने में सभी आरोपियों पर मामला हुआ दर्ज। एमसीबी में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। जिला एमसीबी के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह भी रहे मौजूद। रायगढ़ में चक्रधर नगर पुलिस ने ऑनलाइन शेयर मार्केट में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह में शामिल एक आरोपी को राजस्थान से किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। कवर्धा में भेड़ चोरी करने वाले 4 आरोपियों को कुकनूर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों से 2 भेड़ और 2 बाइक को पुलिस ने किया जब्त। धार में चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। मामला किया दर्ज। आरोपियों के बयान पर लूट का माल खरीदने वाले को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा मामले में सभी आरोपियों को 24 अगस्त तक की रिमांड पर भेजा जेल। ईडी की विशेष कोर्ट ने भेजा जेल। रीवा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 गैंग का किया खुलासा। गुड़ थाना के चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी। पुलिस ने चोरों से चोरी हुई 16 बाइक को किया जब्त। बारिश की शुरुआत से ही कांकेर नगरवासियों को लगा बाढ़ का डर। दूध नदी के पानी को रोकने के लिए साल 2023 से रिटर्निंग वॉल का काम बरसात की वजह से हुआ धीमा। मुरैना के वीर सपूत अमर शहीद विवेक सिंह तोमर को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र सम्मान। शौर्य चक्र मिलते ही शहीद की पत्नी की छलक पड़े आंसू। ड्यूटी के दौरान साथियों की रक्षा में गंवाए थे प्राण। सुकमा जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी की बरामद। रायपुर में क्रिकेट सट्टा खिलाते 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी झांसे में लेकर लोगों का खुलवाते थे बैंक खाता। महादेव सट्टे में पैसों के लेन देन के लिए बैंक खातों का करते थे इस्तेमाल। खैरागढ़ जिले में पहली बार एस्ट्रोनॉमी लैब का हुआ शुभारंभ। बच्चे अब खगोलीय गतिविधियों को सकेंगे जान। तो वहीं ग्रामीण इलाके में स्कूलों की हालत अब भी जर्जर। पंडरिया ब्लॉक के करीब आदिवासी बैगा परिवारों को नहीं मिला 2 महीने का राशन। 30 बैगा आदिवासी परिवार राशन नहीं मिलने से परेशान। कलेक्टर को राशन दिलाए जाने की मांग करते हुए सौंपी शिकायत। भोरमदेव मंदिर परिसर में दिखा नाग। नाग देखने श्रद्धालु का लगा तांता। श्रद्धालु बनाने लगे वीडियो। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। एक्शन मोड में बोरला पुलिस 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने खुर्सीपार तालाब किनारे दी थी दबिश। रायसेन जिले में पुलिस अधिकारी की अनोखी पहल। स्कूलों में जाकर वृक्षारोपण का बता रहे महत्व। स्कूली बच्चों और लोगों को कर रहे सीड बॉल गिफ्ट। डिंडोरी में ठेकेदारों की लापरवाही। बिलगांव जलाशय पाइपलाइन के काम की खुली पोल। आए दिन सड़क किनारे फंस जाती हैं गाड़ियां। ग्रामीणों को हो रही खासा परेशानी। बालाघाट के डेंजर रोड पर दिखा हिरणों का झुंड। झुंड में दिखे 20 से ज्यादा हिरण। घना जंगल होने की वजह से इस इलाके में अक्सर देखे जाते हैं हिरण। बलरामपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने होटल में की छापेमारी। खाद्य पदार्थों के सैंपल किए कलेक्ट। गंदगी पर प्रशासन नाराज, लगाई फटकार। मुरैना से अजीबोगरीब मामला आया सामने। 1 साल से गायब छात्र की जगह कोई और दे रहा था परीक्षा। लापता छात्र की छोटी बहन ने किया खुलासा। पूरे एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी। प्रदेश में अभी जारी रहेगा रुक रुक कर बारिश का दौर। ग्वालियर और भोपाल में भी होगी झमाझम बारिश। बलरामपुर में बच्चों के मिड डे मील पर डाका। बच्चों की थाली से दाल और सब्जी हुई गायब। हल्दी डालकर खिलाया जा रहा बच्चों को सिर्फ पीला चावल। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पहली बार हुई जटिल सर्जरी। एक युवक 2 महीने से दंत रोग से था परेशान। डॉक्टर ने सफलतापूर्वक की सर्जरी। जशपुर में सागौन की लकड़ी की तस्करी कर रहा आरोपी गिरफ्तार। जब्त की एक लकड़ी से लदी पिकअप। अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से निकले भाग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजनांद गांव में बाल संप्रेक्षण गृह से भागी 3 नाबालिग। तीनों नाबालिग पर दर्ज आपराधिक मामले। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास होटल शिवसागर एनेक्स पर चला हथौड़ा। निजी होटल पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। गरियाबंद के कोपरा पंचायत में भ्रष्टाचार मामले में सरपंच बर्खास्त। लाखों की गड़बड़ी का लगा था आरोप। राज्य में एसडीएम ने की कार्रवाई। मामले में पंचायत सचिव के संसाहू भी हो चुका है बर्खास्त।
गरियाबंद में पिछले साल की तुलना से इस साल कम हुई बारिश। सिकसेर के जलाशय में महज 20% पानी भरा। पैरी नदी की चाल धीमी होने से सिंचाई परियोजनाओं में भी पड़ा सूखा। दतिया में मूसलाधार बारिश, छोटे तालाब हुए ओवरफ्लो। आसपास की बनी बस्तियों में भी पहुंचा पानी। मुरैना में कोचिंग से खींचकर पूर्व छात्र ने शिक्षक को सरेआम डंडों से पीटा, जान से मारने की धमकी दी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गरियाबंद पुलिस ने 30 नग चमकीले पदार्थ के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त हीरे की कीमत 1,30,000 रुपए। नया कानून लागू होते ही छुरा थाना में ये पहली बड़ी कार्रवाई। इकलौद में ड्राइवर ने स्कूली बच्चों का जान जोखिम में डालकर कराए नदी पार। ग्रामीणों के मना करने के बावजूद भी चालक ने बच्चों से भरी स्कूली वाहन को किया नदी से पार, सभी सुरक्षित। धार में मंदिर के अंदर बैठे तेंदुए ने पुजारी पर किया हमला। हमले में पुजारी गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में किया रेफर। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए इंदौर की टीम रवाना। दोस्ताना 2 का हिस्सा न होने पर कार्तिक को नहीं अफसोस, कहा मुझे किसी से शिकायत नहीं। करण जौहर से अनबन की थी खबरें। पूजा भट्ट के साथ रिश्ते पर बोले रणवीर शौरी, मैं एक एक्ट्रेस के साथ सबसे बड़े स्कैंडल में था। बिग बॉस हाउस में किया खुलासा। एनिमल के बाद मिलने लगे अच्छे प्रोजेक्ट्स। तृप्ति डिमरी बोली, ऑडिशन के बाद हुआ बैड न्यूज में सिलेक्शन। लंबे समय बाद की कॉमेडी जॉनर की फिल्म।